हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग राइट टू इक्वालिटी की बात करने जा रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी की ज़रूरत फंडामेंटल राइट सेक्शन में क्यों हुई। जब मैं राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिक आर्टिकल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं राइट टू इक्वालिटी एज ए कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने जा रहा है बिफोर वी एक्चुअली गेट इन टू राइट टू इक्वालिटी एंड वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि आर्टिकल 14 किस चीज़ से डील करता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में आपको 5 आर्टिकल है आपके, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो देयर इज 6 कैटेगरी, करंटली देयर इज 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि भारतीय संविधान में है। इनिशियली ये सब चीजें आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया था, एनफोर्स हुआ था, दैट इज इन 1950, व्हाट वी हैड इज 7 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978 में और जो 7th फंडामेंटल राइट था दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसको डिलीट किया गया। सो अब कितने फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी है? अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी है। सो पहली जो कैटेगरी है दैट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड एंड्स विद आर्टिकल 18, वो बात करता है बराबरी के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, इससे पहले कि हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स, इन 5 आर्टिकल को 1 बाय 1 डिस्कस करना स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइट टू इक्वालिटी की जरूरत है भारतीय समाज में या भारतीय सोसाइटी में या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर राइट टू इक्वालिटी डाला गया है तो ऑफकोर्स इंडियन सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज रही होंगी जिसकी वजह से राइट टू इक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटीज नहीं थी तो राइट टू इक्वालिटी की जरूरत होती ही नहीं। तो राइट टू इक्वालिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट 3 या फिर फंडामेंटल, क्यों इतना इंपॉर्टेंट, हम लीगल राइट्स भी बना सकते थे, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्यों देना पड़ा? राइट टू इक्वालिटी को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट जो कि जस्टिसेबल नेचर का है उसमें क्या डालने की जरूरत पड़ी? तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये समझना है कि राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाली गई, तो आपको सोसाइटी की कंडीशन, 1950 में सोसाइटी की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि उस टाइम सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या एविल्स थी जो कि एग्जिस्ट कर रही थी। तो दीज आर सर्टन सोशल प्रॉब्लम्स दैट आई कुड फिगर आउट फ्रॉम द लिमिटेड टाइम दैट आई हैड। सो यू हैड इन 1950 यू हैड दिस अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो बीमारी है, मीन्स बीमारी नहीं, मैं इसको बीमारी हालांकि कहूँगा, ठीक है, छुआछूत की बीमारी बहुत ज़्यादा परवेड कर रही थी। एंड इवन टुडे दिस अनटचेबिलिटी एज अ प्रैक्टिस आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी भी हम लोग मॉडर्न सोसाइटी अपने आप को बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बोलते हैं, बहुत डिवेलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सुपर पावर बढ़ रहे हैं, बट दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी आप रिमोट एरियाज में जा, हो सकता है अगर आपकी स्कूलिंग और कॉलेज अगर सिटीज और मेट्रो सिटीज में प्राइमरीली हुई है तो आप इन तरह की, क्योंकि आपने पर्सनली प्रैक्टिस नहीं किया तो आप मना कर सकते नहीं, अनटचेबिलिटी जैसी चीज तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बट पर्सनली आई कैन गारंटी आई बिलोंग टू रूरल हिंटरलैंड। ठीक, ऑल्दो आई हैव लिव्ड इन सिटीज बट प्राइमरीली माई रूट्स आर फ्रॉम रूरल हिंटरलैंड एंड व्हेनेवर वी गो देयर आफ्टर 2 years 4 years, मैं पर्सनली मतलब इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि गांव में आज भी ये बड़े बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप लोग जो इंसिडेंट्स देखते होंगे कि पर्टिकुलर कास्ट का ग्रूम था, वो घोड़ी चढ़ने को लेकर, शादी में जो घोड़ी चढ़ना है या फिर रूट्स को बदलना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पर्टिकुलर कास्ट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था, टॉलरेट नहीं कर पा रहा था कि जो दबी कुचली जो जाति के लोग थे, ठीक है, वो आज कैसे मतलब घोड़ी चढ़ने तक का सपना देख रहे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस कदर आज भी, और ये इंसिडेंट वन ऑफ और रियर इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट वो इंसिडेंट है जो कि न्यूज़ पेपर में या फिर पुलिस तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक आ जाती है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, न्यूमरस ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि सोसाइटल लेवल पे ही कोई कोशिश ही नहीं करता इनको रिपोर्ट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में ये मानसिकता है कि पुलिस के जाने से भी प्रॉब्लम, एट द एंड ऑफ डे हमें ही प्रॉब्लम, इसी सोसाइटी में रहना, तो चलो जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको परपेचुएट। तो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस 1950 में हो रही थी। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट 1950 में आप देखोगे तो हर चीज़ रिजर्व थी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये
पोस्ट जो है, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये पर्टिकुलर पोस्ट, मंत्री की पोस्ट इस कास्ट को, सेना में ये पोस्ट इस कास्ट को, ये वाला काम ये पर्टिकुलर कास्ट करेगा। सो दोज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इवन टुडे अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग देखो तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री या फिर कास्ट डेमोग्राफी आप थोड़ा सा सर्च करना कि किस पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है इवन टुडे मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो जॉब्स हैं, या फिर वैसे भी जो ये सफाई वगैरह का जो भी काम है आपका, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय देती है इनको, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट करती है। अब देखो कास्ट डेमोग्राफी इन लोगों की निकालो और पता करने की कोशिश करो कि पर्टिकुलर लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इवन टुडे दिस कास्ट प्रोफाइलिंग आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आज भी अपनी सोसाइटी में कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ टू फ्यू इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो दैट हैज़ नॉट गॉन इवन टुडे। कास्ट बेस्ड जो जॉब का नेचर है वो आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं, इवन मतलब हम लोग मॉडर्न क्लेम करते हैं बट आज भी रिलीजियस प्रोफाइलिंग आज भी हमारी सोसाइटी में है। पैट्रियार्की, ये तो कहीं ना कहीं हमारे बीइंग मेल, आई स्टैंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेल्स, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि पैट्रियार्की कहीं ना कहीं डज नॉट मैटर कि हम कितना, मैं खुद कॉरपोरेट से आता हूँ, इंजीनियरिंग की है, कॉरपोरेट से आता हूँ, और मैं खुद मतलब बहुत मॉडर्निटी अपने आप को क्लेम करता हूँ कि नहीं, बीइंग हैविंग वर्कड इन द कॉर्पोरेट, ठीक है, मेरा माइंड जो है काफ़ी डेवलप हो चुका है, मैं इक्वलिटी की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुका हूँ, तो सब चीज़ों की बात करता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू लिटरली आई एम सेइंग, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट इनटू द हाउस, कहीं ना कहीं, ठीक है, हर जगह नहीं, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे अपब्रिंगिंग हुई है चीज़ों में सुधार हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो मेल डोमिनेंसी, ठीक है, कुछ लोगों में 60% होगा, कुछ लोगों में 65% होगा, मुझ में हो सकता है 10% हो, बट वो 10% भी नहीं होनी चाहिए। तो मेल डोमिनेंसी या पैट्रियार्की या मिसोजिनिस्टिक जो नेचर है ये सोसाइटी में आज भी। सो दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, वोटिंग राइट्स 1935 में जब वोटिंग राइट्स वगैरह मिले तो क्या बेसिस था, कौन कौन लोग वोट कर सकते थे। आज तो चलो ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, बट 1950 में ये चीज़ें नहीं थी, राइट। 1950 से पहले जो 1935 का एक्ट है या उससे पहले अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा हो तो वोटिंग राइट्स वाज बीइंग एक्सटेंडेड टू एवरी पर्सन, नॉट एवरी पर्सन, पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सोशल हायरार्की में क्या स्टैंडिंग है, कितना टैक्स पे करते हैं, क्या लेवल ऑफ असेट्स है, तो इससे डिसाइड होता है। तो विद दीज काइंड ऑफ एंड इनइक्वालिटीज़ की बात करूं तो बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हैं। मैं लिमिटेड टाइम में फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग नोट्स ओनली दीज इनइक्वालिटीज़ आई कुड नोट आउट। तो ये आपका होमवर्क है कि और इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में उसको फिगर आउट करो, ठीक है। तो इन इनइक्वालिटीज़ की वजह से आप देखोगे जब इतनी इनइक्वालिटीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट, तो इट वाज वेरी नेसेसरी कि इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको एलिविएट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी को जगह दी गई। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि राइट टू इक्वालिटी जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे क्यों जगह दी गई फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी ये क्लॉकिंग पोजीशन में है। सो ये राइट टू इक्वालिटी जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आर्टिकल 14 to 18 तक एक्सटेंड होती है। सो देयर आर 5 आर्टिकल्स डेडिकेटेड टू दिस राइट टू इक्वालिटी, और कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी देखेंगे हम लोग कि क्या कौन कौन से राइट्स हैं जो कि एक्सटेंड हुए हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं, लेट इट पॉप अप ऑन द स्क्रीन एंड देयर आफ्टर विल बी डिस्कसिंग कि ये सब, और ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं इन सभी आर्टिकल्स को, 14, 15, 16, 17, 18 को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो यू हैव दिस आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। तो किन किन चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 14 आप देखोगे जनरल इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, जनरल इक्वालिटी कि देयर शुड बी इन सोसाइटी, देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको मिलना चाहिए। देन आर्टिकल 15 थोड़ा सा और नैरो होता है और ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ सर्टन ग्राउंड्स पे, कुछ ग्राउंड्स पे, जो कि हम जब आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो आप देखोगे कि क्या क्या ग्राउंड्स है। यू हैव रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पे प्रोहिबिटेड है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ना तो स्टेट कर सकता है और ना ही प्राइवेट सिटीजन्स उन ग्राउंड्स पे किसी के साथ कुछ भेदभाव कर सकते हैं। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स
मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दैट इज बीइंग टॉक्ड इन आर्टिकल 16। तो जो पहले वाले प्रिंसली स्टेट्स या फिर कहीं भी रिजर्व होती थी ये पर्टिकुलर सीट जो है इसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए या इसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए है, तो वो नहीं, एटलीस्ट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देन जो अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम इवन टुडे जो कि परवेड करती है उसके लिए कानून लाए जाए, एंड दैट इज आर्टिकल 17 दैट इज टॉकिंग अबाउट अनटचेबिलिटी। अबॉलिश, कंप्लीटली अबॉलिश होने चाहिए, ठीक है। यू हैव सिविल राइट्स एक्ट और सिविल डिसेबिलिटी एक्ट 1955, ठीक है, जो कि अनटचेबिलिटी अबॉलिशन की बात करता है, और इसके लिए बहुत सारे कानूनों, SC/ST एक्ट 1989 जो कि स्पेशल राइट्स की बात करता है टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल, सो दैट ये अनटचेबिलिटी की जो चीज़ें हैं, जब आर्टिकल 17 हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे। देन आर्टिकल 18 प्राइमरीली टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, कुछ टाइटल्स को छोड़ के जो कि ऑनररी या एकेडमिक नेचर के हैं, जैसे डॉक्टर, कर्नल, इन सब टाइटल्स को छोड़ के जो ब्रिटिशर्स अपने टाइम में राजा, राय बहादुर, ये सब टाइटल्स देते थे। इवन भारत रत्न जो है कहीं ना कहीं, हालांकि उसको टाइटल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि उसको टाइटल की तरह नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है, लेकिन इस पे भी विवाद उठा था, ठीक है। तो अबॉलिशन की ऑफ टाइटल्स जो है, जैसा मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे उनको खुश करने के लिए, सर्टेन कैटेगरी ऑफ जमींदार्स को खुश, तो उन टाइटल्स का भी अबॉलिशन article. So all these articles collectively that you can see on the screen, articles starting from 14 to 18, ये religious equality की बात करने जा रहा है कि सोसाइटी में religious equality होनी चाहिए। Now अगर मैं बात करूं कि religious equality से सिर्फ काम चल जाएगा क्या, सिर्फ अगर equality of status अगर आप दे दो, सभी को आज से मानने लगो। अब ये मैं सैफ अली खान का एक डायलॉग जो उसकी राइट टू आरक्षण मूवी में है, ठीक है, अमिताभ बच्चन, इफ आई कुड रिमेंबर वेल, आप लोग देखना, सैफ खान की मूवी है, ठीक है। काई पोची का भी, सुशांत सिंह भी शायद, लेट सुशांत सिंह भी इस मूवी में है, इफ आई कैन रिमेंबर करेक्टली। तो उसमें ये डायलॉग आता है कि अगर आज से सिर्फ इक्वालिटी दे जाए तो क्या काम चल जाएगा। व्हाट अबाउट पास्ट इनइक्वालिटी जिससे सफ़र कर रही है हमारी सोसाइटी। यू हैव दिस वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, इनको अगर आज से सिर्फ इक्वालिटी दे दी जाए तो काम चल जाएगा। SC/ST हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुअर, मार्जिनलाइज जो है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस से सफ़र किया है, हिस्टोरिकल डिसेबिलिटीज से सफ़र किया, अगर आप कहो कि आज से तुम्हें इक्वालिटी दे देते हैं तो क्या काम चल जाएगा। नो, दैट वॉन्ट सफाइज। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज स्टिल डाउन ट्रॉडन एंड अप्लाइंग इक्वालिटी ओनली विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, रादर इट विल परपेचुएट द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी। बिकॉज अगर जो गड्ढा भरा हुआ है, ठीक है, आज से आप कहते हो कि नहीं इक्वालिटी, तो गड्ढा तो नहीं भरेगा ना, पहले आपको वो गड्ढा भरना पड़ेगा। अगर एक ज़मीन को समतल पोजीशन में लाना है और बीच में एक 10 स्क्वायर यार्ड का एरिया है जो कि गड्ढा है, तो समतल पोजीशन में तो तभी आएगा जब उस गड्ढे को आप भरोगे। तो ये गड्ढा है, जो सोशल इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो गई है वो कुछ नहीं है, वो गड्ढे हैं, ठीक है। तो आपको वो गड्ढा भरना पड़ेगा और गड्ढा भरने के लिए कहीं से एक्स्ट्रा मिट्टी लाके उसमें डालना पड़ेगा, राइट। सो आपको इक्वालिटी की बात नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट यू नीड टू टॉक अबाउट, अगर रियल सेंस में अगर इक्वालिटीज आप लाना चाहते हो तो आप इक्वालिटी की नहीं, आप इक्विटी की बात करोगे, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, देखिए, इक्वालिटी एंड इक्विटी में ये क्या फ़र्क है। दिस इमेज क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वालिटी एंड इक्विटी गोज टू दिस medium.com, सो दिस इज अ क्रेडिट दैट इज बीइंग एक्सटेंडेड। अब इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, तो इक्वालिटी ये है, यू हैव दिस एडल्ट, यू हैव दिस टीनेजर एंड यू हैव दिस चाइल्ड, ठीक है। अगर यहाँ कोई दीवार है और इनको मैच देखना है, हॉकी का मैच देखना है, तो यहाँ तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि तीनों को वो दीवार तक हाइट पहुँचने के लिए, ताकि वो मैच देख सके इसका, तो तीनों को आप इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में तीनों को एक बराबर हाइट का वो स्टूल दे दिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो बराबर हाइट, इक्वालिटी तो आपने कर ली, बट उस बराबर हाइट के स्टूल से ये जो बच्चा है, ठीक है, वो मैच नहीं देख पा रहा। ये टीनेज है, वो बड़ी डिफिकल्टी से, अडल्ट के लिए तो सफाइस है वो हाइट, बट इस टीनेजर के लिए, इस बच्चे के लिए वो सफाइस हाइट नहीं है। देन कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी में क्या कहा गया है कि ठीक है, इस अडल्ट को आप वो जो स्टूल दे रखा है उस सिमिलर हाइट का, वो देने की जरूरत नहीं है। अडल्ट विदाउट उस सपोर्ट के भी वो मैच देख सकता है वॉल को देख, क्योंकि उसकी हाइट इतनी है।
लेकिन टीनेज को आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, थोड़ी हाइट का, और इस बच्चे को जिसकी हाइट सबसे कम है उसको सबसे ऊंचा स्टूल देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, इसको स्टूल नहीं दिया बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ओन हाइट ही कैन सी द मैच इजिली। इस टीनेज को थोड़ा कम हाइट का दिया एंड देन इस बच्चे को हमने सबसे बड़ी हाइट का स्टूल दिया। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी टॉकिंग अबाउट। अब जो राइट टू इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेडिंग है राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 to 18 विल बी टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटीज, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इस पोर्शन में इक्विटी की भी बात करता है। इक्विटी की कैसे बात करता है, आप देखोगे आर्टिकल में, मेन आर्टिकल्स में सब क्लाउजेज जब हम लोग देखेंगे तो वहां इक्वालिटी की बात की गई है, बट सर्टन एक्सेप्शन इन द सेम वेरी आर्टिकल जहां इक्वालिटी की बात की गई, इन द सेम आर्टिकल्स यू विल नोटिस कि कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं कि ठीक है आप इक्वालिटी कंप्लीट मेंटेन करोगे, लेकिन सर्टन डाउन ट्रॉडन जो कैटेगरी के लोग हैं उनको डील करने के लिए आप इक्वालिटी भूल जाओगे, उनके लिए एक्सेप्शन है, उनके लिए गवर्नमेंट को या स्टेट को ये राइट्स दिए जाएंगे कि आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ लॉ ला सकते हो उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो डाउन ट्रॉडन अभी कौन है हमारी सोसाइटी में? सो डाउन ट्रॉडन हमारी सोसाइटी में प्राइमरीली यू हैव वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, वो डाउन ट्रॉडन है। देन यू हैव SC, STs, OBC जो कि डाउन ट्रॉडन है, एंड देन यू हैव दिस पुअर पीपल, ठीक है। तो इनके डाउन ट्रॉडन स्टेटस को उठाने के लिए, राइज करने के लिए बड़े स्टूल का जो प्रोविजन है वो बड़े स्टूल का प्रोविजन एक्सेप्शन के रूप में इन आर्टिकल्स में दिया गया। जब हम लोग एंटर करेंगे जहां बात की गई है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 16 में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 16 की हेडिंग क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो वहाँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेकिन वहाँ एक्चुअली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले 16 के आप देखोगे 4 क्लाउजेज होंगे, उन 4 क्लाउजेज में से 2 क्लाउजेज में ये बात करेगा इक्वालिटी की, एंड देन अगले 2 क्लाउजेज में दैट इज 16(3), 16(4), 4A, 4B इट विल बी टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन कि नो मैटर व्हाट। यहाँ हमने क्या क्या बोला इसका मैटर नहीं है कि भाई यहाँ बोला कि कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, लेकिन इन 2 सब क्लाउजेज में आप देखोगे इन द वेरी सेम आर्टिकल इट विल बी टॉकिंग अबाउट कि नहीं सर्टन कैटेगरी ऑफ कास्ट के लिए अगर आप रिजर्वेशन देते हो, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो कंसेशन स्टेट कैन कम अप विद द अफर्मेटिव, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन या फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स स्टेट इन लोगों के लिए ले सकती है जो कि डाउन ट्रॉडन रहे हैं, जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस की गई है। सो एक्चुअली राइट टू इक्वालिटी, मेरा पॉइंट क्या था कि एक्चुअली राइट टू इक्वालिटी वाले कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में दैट इज आर्टिकल 14 to 18, the heading may be right to equality, but Indian Constitution very purely talks about equity and not the equality, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि राइट टू इक्वालिटी की जरूरत क्यों थी इंडियन सोसाइटी में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जरूरत इस हद तक थी कि हमने राइट टू इक्वालिटी को सिर्फ लीगल राइट नहीं बनाया बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग इट इन फंडामेंटल राइट्स दिया, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि वाइट राइट टू इक्वालिटी। नाउ वी विल स्टार्ट आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है, और 1 by 1 इन आर्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करें। सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन दीज आर्टिकल्स दैट आई जस्ट ब्लैबर्ड, टिल देन बाय बाय।